तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे अपने मोबाइल से वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2019 के लिए इलेक्शन आ चुका है, तो आपके पास एक वोटर आईडी कार्ड होना जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे कि कैसे हम अपने सिर्फ मोबाइल से इजी वे में वोटर आईडी कार्ड को बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोग से एक बात कर दूं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल पर जाकर चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ठीक है। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं, बेल आइकन को नहीं दबाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने का बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना है और प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको वहाँ पर टाइप करना है वोटर हेल्पलाइन, ठीक है। वोटर हेल्पलाइन जैसे ही टाइप करेंगे, ये जो ऑफिशियल इसका एप्लीकेशन है इलेक्शन कमीशन का, ठीक है, जैसे ही आप वोटर आईडी बना सकते हैं। तो इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही कर लेंगे आपको इस तरह का आपको दिखेगा ये वोटर हेल्पलाइन। इसके बाद जो कर लेंगे उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ परमिशन मांगेगा, आप परमिशन दे देंगे। उसके बाद जैसे करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का देखने को इंटरफेस आपको मिलेगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले नीचे फॉर्म पे जाना है, यहाँ पे फॉर्म पे क्लिक करना है, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ करेंगे आपको आएगा न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। उससे फिर करेंगे तो नीचे में आपको कंटिन्यू का एक ऑप्शन आएगा, तो उस पर ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप करेंगे इस तरह का आपको फर्स्ट इंटरफेस आपको दिख जाएगा, जो कि फॉर्म 6 का, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि आपको सभी को फॉर्म को एक एक करके फिल करना है। तो सबसे पहले आपको ऊपर में आपका जो कि अंडमान जहाँ दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे स्टेट चूज करना है कि आप किस स्टेट से रहते हैं। तो कोई भी अपना अपना जो स्टेट से है अपना चूज कर लेंगे। फिर नीचे में जो फरीदाबाद दिख रहा है, तो यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे, यानी कि जिला चूज कर लेंगे। फिर नीचे में आएंगे तो नीचे में यहाँ पर आपका जो असेंबली मतलब कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी कौन है, यानी कि विधानसभा किस विधानसभा में आते हैं, तो आपने विधानसभा यहाँ से चूज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका नाम देना है, ठीक है, जो कि जिस नाम से आप वोटर आईडी कार्ड बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो जो नाम देना चाहते हैं आप दे देंगे। यहाँ से नीचे करेंगे तो आपको क्लिक करेंगे तो आपको हिंदी में लिखा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सरनेम क्या है, कुमार जो भी हो, सिंह करेंगे। फिर उसके बाद नीचे क्लिक करेंगे तो हिंदी में लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करना है कि आपका जो जन्मदिन है किस जन्मदिन, मतलब कौन सी का आपका जन्मदिन है, ठीक है। तो आप यहाँ से अपना जन्मदिन ओके करके चूज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी देना है, जो भी आप ईमेल आईडी आपको होगा दे दे। और यहाँ पे नीचे में आपका मोबाइल नंबर होगा, तो जो भी आपका मोबाइल नंबर हो आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ से दे देंगे। उसके बाद नीचे में आएंगे तो नीचे में जैसे कि आप देख रहे हैं आएगा मेल है कि या फीमेल है, तो आप जो भी हो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे में आएंगे यहाँ पे जो कि टिक कर देना है, जैसे कि आई हैव डिक्लेयर्ड दैट आई एम ए सिटीजन ऑफ इंडिया, क्योंकि आपको इससे बता रहा है कि आपका इंडिया का है, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना एड्रेस देना है, ठीक है। यहाँ पे हाउस नंबर दे दे, जो भी आपका हाउस नंबर है आपका। यहाँ पे अपना हाउस का स्टेट एरिया दे दें कि कौन सा एरिया में आपका आता है, ठीक है। एरिया का नाम लिख दें, मैं ऐसे ही कुछ लिख रहा हूँ, आपका यहाँ पे ओरिजिनल देंगे, ठीक है, ठीक है। वहाँ पे टाउन क्या है आपका, मतलब किस टाउन में है आपका, सिटी क्या है आपका, विलेज क्या है वो लिख देंगे, जो भी हो आपका। तो मान लीजिए कोई भी मैं लिख देता हूँ अपना किसी तरह से, मान लीजिए दिल्ली, इस तरह से अपना अपना यहाँ पर विलेज का नाम लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आएंगे तो पोस्ट ऑफिस आपका कहाँ पड़ता है, तो वो भी अपना लिख देंगे, पोस्ट ऑफिस आपका जहाँ पड़ता है, ठीक है। जैसे नीचे पे क्लिक करेंगे हिंदी में लिखा जाएगा। उसका पिन कोड क्या है, पिन कोड आपका यहाँ पे दे देना है। जैसे कोई भी आपका जो कि पिन कोड होगा अपने गांव का, तो आपको यहाँ पे इस तरह का कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है कि जो कि इस डेट मतलब कि इस एड्रेस पे आप कितने साल से रह रहे हैं, तो यहाँ से अपना चूज कर लेना है कि कितने ईयर से ले रह रहे हैं, तो अपने यहाँ करके यहाँ से ईयर चूज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ओके क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस क्या है, आपका परमानेंट एड्रेस अगर यही है तो इस पर जो यहाँ पे सेम एज वो लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, इस पर कुछ नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे आपका प्रोसेस पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और इसका भी बता दें कि आप इस मतलब कि कब से रह रहे हैं, यहाँ पे डेट आपको हो गया आपका, जो कि पहले से यहाँ पे डेट यहाँ पे दे रखे हैं, इसी जैसे सेम एज एवो हो गया, यानी कि ये भी आपका 13 से यहाँ पे भी परमानेंटली रह रहे हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जब क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे रिलेटिव का नाम देना है। तो यहाँ पे क्या करना है कि अपने फादर का जो नाम यहाँ पे आपको दे देना है, ठीक है। अपना यहाँ पे जो भी ओरिजिनल हो आपको अच्छे से फिल करना है, ठीक है। फिर नीचे में क्लिक करेंगे तो आपको हिंदी में लिखा जाएगा। उसका रिलेशन बताना है, यहाँ पे रिलेशन आपका क्या है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट नेम बताना है कि लास्ट नेम और रिलेटिव का क्या है, तो ठीक जो भी हो अपना लास्ट नेम यहाँ पे दे देना है। अब नीचे पे क्लिक करेंगे तो आपका हिंदी में लिखा जाएगा। अगर यहाँ पर सिंह लिखा है तो इसे आप हिंदी में टाइप्स को सही कर सकते हैं। और नीचे में आएंगे टाइप ऑफ रिलेशन बताना है, तो रिलेशन में आपका जो कि फादर हैं, मदर है, हस्बैंड है, जो भी रिलेशन हो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको इस पर कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको प्रूफ
आपको प्रूफ देना। सबसे पहले कि आपको फोटोग्राफ, तो आप पहले से अपना ये तैयार रखेंगे फोटोग्राफ, ठीक है। तो क्या करना है कि यहाँ से अपना सिलेक्ट करेंगे यूज फोटोग्राफ पे, और यहाँ से जाके फोटोग्राफ को भी सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। मैं कोई भी अपना फोटो एक सिलेक्ट करता हूँ, आप अच्छे से एक फोटो अपना पासपोर्ट साइज का बना के काट के रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कर है कि एज डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। तो एज डिक्लेरेशन फॉर्म के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको एक फॉर्म जो कि है, यहाँ से आपको फॉर्म डाउनलोड करना है, जो कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उसको फिल करके यहाँ से फोटो खींच के मतलब कि क्लिक करके आपको एज डिस्क्रिप्शन में यहाँ से आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। मैं टेम्प्रोरी के लिए मैं आपको वही फोटो ही कर देता हूँ, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। उस फॉर्म को क्लिक करके तब को आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एज प्रूफ, एज प्रूफ के लिए आप इसमें डॉक्यूमेंट दिया गया है, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस से जो भी है आपका, यहाँ से पैन कार्ड अगर होगा तो कर देंगे, मार्कशीट होगा तो मार्कशीट करके यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे उस फोटो को यहाँ पे आपको चूज करके दे देना है, ठीक है। मैं एक ही फोटो अपलोड कर रहा हूँ, तो आप क्योंकि मैं सबमिट नहीं करूँगा तो आपको दिखाने के लिए सपोज डेट आपको करना है, ठीक है। तो आपको रियल यहाँ पर जो भी चीज़ मांग रहा है आपको देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस प्रूफ के लिए आपको डॉक्यूमेंट जो दिया है, तो डॉक्यूमेंट यहाँ पे इतने जो डॉक्यूमेंट है कि तो बैंक आपको करंट पासपोर्ट का मतलब कार्ड को उसको फोटो दे देना है, राशन कार्ड का दे देना है, वाटर बिल जो भी हो आपके पास, उसमें चूज करके यहाँ पे फोटो आपको जो भी क्लिक करके आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे दे देना है, ठीक है। तो ऐसे आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। मान लीजिए सब आपका हो गया, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ध्यान है कि आपको फोटो सब जो चीज़ मांग रहा है वो वही होना चाहिए, ठीक है। मेरा जैसे नहीं कि आप मैं एक ही फोटो सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको नीचे यहाँ पे जो आई हैव नॉट अप्लाई फॉर इंक्लूसिव माई नेम रियली एनीवेयर, आपको इस पर क्लिक कर देना है, फिर उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे जो आई हैव डिक्लेयर इस पे क्लिक कर देना है, और डन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद यह प्लेस आपको यहाँ पे प्लेस अपना जो भी हो अपना प्लेस लिख देना है, और उसके बाद नीचे पे आपको डन पे क्लिक कर देना है। डन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको जो भी फॉर्म यहाँ से मिलाना ने अपने भर रखा है, यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए आया है कि एक बार सही है कि नहीं, एक बार मिला ले। उसके बाद क्या करना है कि जैसे आपका कंफर्मेशन सही होगा उसके बाद कंफर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक कर देंगे आपका सक्सेसफुली वो अप्लाई हो जाएगा। आपके मोबाइल पर एक रेफरेंस आईडी आएगा, उससे अपने डालकर उसके आपको इसी पे जाकर चेक कर सकते हैं कि क्या मेरा बना या नहीं बना, ठीक है। मैं कंफर्म नहीं करूँगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी है, तो मैं अप्लाई नहीं करूँगा, सिर्फ आपके बताने के लिए मैं आपको ये बताया हूँ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।